हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का ये हमारा क्लास है और किसी कारणवश आपके मैम आज उपस्थित नहीं है तो उनका लेक्चर मैंने, हालांकि ये लेक्चर जो है एक रिवीजन लेक्चर है। ठीक है, रिवीजन क्लास का एक लेक्चर है, रिवीजन क्लास ये है तो रिवीजन इसमें करेंगे। जिस तरह से मैम डाउट क्लास है तो रिवीजन इसमें लेते हैं, तो इसमें भी हम रिवीजन ही लेंगे मैथ्स। ठीक है, अपनी जो नेक्स्ट क्लास मेरी है उसमें मैथ्स के अपने आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो रिवीजन के तौर पे आप देखो, प्रिंसिपल वैल्यू याद है सबको। क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, कैसे निकालते हैं। तो रिवीजन कम डाउट है क्लास। ठीक है, रिवीजन कम डाउट क्लास। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज आपकी, तो मैं कर दूं कॉस इनवर्स 2/√। ठीक है, या फिर नहीं 2/√3 में फिर आपको देखो तो इसको √3/2 कर दो। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, √3/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स √3/2 की क्या होगी वो आपको बताएंगे। बहुत इजी है, तो क्या कर देते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू, लेट भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेट नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2 कब होता है, कॉस π/6 पे, यानी कि कॉस 30 पे। तो ये जो है ना, ये कॉस से कॉस तभी कैंसिल होता है जब ये π/6 कॉस की रेंज में आता है। ठीक है, और कॉस की रेंज आपको पता है क्या होती है, कॉस की रेंज होती है 0 से लेके पाई तक। अभी हमने पढ़ा ये चीज, है ना। अभी हमने आगे लेक्चर में पढ़ा कि 0 से पाई तक होती है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि तभी कैंसिल होता है जब इसकी रेंज में आ रहा है। तो 0 से पाई, यस, π/6 है इसकी रेंज में। अगर पाई क्या होता है 180, 180/6 यानी कि 30। तो यस, 0 और पाई के बीच में तो आता है 30। π/6 आप लिखने बिलोंग्स कर रहा है 0 से लेके पाई। अच्छा, ओपन क्लोज ब्रैकेट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, फाइंड वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 या cos इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स -1/2। निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो देखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2। तो tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है सर, tan 45 पे, यानी कि π/4 पे। cos माइनस, cos इनवर्स माइनस थीटा, cos इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, याद है आप लोगों को। ठीक है, बिकॉज cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, यानी कि 1/2। हमने क्या कर दिया, माइनस को गायब कर दिया। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, वो तो आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स ही होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, प्लस माइनस माइनस एक ही लिख लो। तो tan इनवर्स एक साथ ही इसको ना करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने। अब यहाँ देखेंगे cos 1/2 कब होता है, cos 60 पे 1/2, माइनस साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, साइन 30 पे।
इसको कर देंगे आप, आ जाएगा आपका π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। एल्सियम ले लेंगे सबका, 6 4 3 का एल्सियम मेरे ख्याल से 12 आएगा, 4 3 12, ये तो हो गया 12 और 3 4 12, 6 2 12। तो जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये आएगा 12 और 3 15, 15 और 6 यानी कि आएगा 9 π/12। तो इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा 3 3 9, 3 π/, तो 3 π/, वैसे आपका cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/, ठीक है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/, करेंगे इसको। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो बहुत सिंपल है। आई होप आंसर आ गया होगा आप लोगों का। तो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। तो cos इनवर्स 1/2 कब होता है जी? cos 1/2 कब होता है जी? cos 60 पे जाएगा sin 30 पे, तो जाएगा आपका π/3 प्लस 2 π/6, π/6 π/3, तो आ गया आपका फाइनल आंसर 2 π/3। चलिए प्रूव वाला क्वेश्चन करते हैं। सब रिवीजन ही चल रहा है आपका, आपने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, सब आपका रिवीजन में डाउट क्लास है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17, एक ही है, ठीक है, इजी इजी दे रहा हूँ अभी। और इसमें जो अपने आप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दे देता हूँ। एक है प्रूव, इसको करो आप। 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin 3x माइनस 4x क्यूब। जहाँ पे आपका x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2। अब देखो 3 sin इनवर्स x है, तो यार मैंने आपको बोला था 3 sin इनवर्स है, यानी कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे sin 3 थीटा, 3 sin इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर नहीं सकते। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि 3 sin इनवर्स x का मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला है ना। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दे देते हैं, जो है sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, है ना। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब। तो हमने देखा है ये ऐसा कुछ बन रहा है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और यहाँ से काम हो जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का जब हम लेंगे तो ये आएगा आपके पास sin 3 थीटा sin इनवर्स टेकिंग, और ये आप देख लो x से अगर मैं sin थीटा डाल दूंगा तो काम बन जाएगा, है ना। ऐसे कंपेयर किया ना हमने, पुट x इक्वल्स टू sin थीटा, x इक्वल्स टू सर sin थीटा को पुट करेंगे आप, तो देयरफॉर 3 sin इनवर्स x, ठीक है,
अच्छा राइट हैंड साइड लेने अभी तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है हमारा साइन 3 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स को साइन से ऐसे ही नहीं कैंसिल करते, उसके थीटा को साइन की रेंज में आना पड़ेगा। आपको बता रखा है जो 3 थीटा है ये साइन की रेंज में आना चाहिए तभी होगा। तो हम फिलहाल हमें तो वैल्यू निकालनी है, ये 3 थीटा हमें इसको अभी राइट हैंड साइड अभी प्रूव करना है, तो हम कर देंगे 3 थीटा। ठीक है, तो 3 थीटा क्या है, आप बोलोगे 3 थीटा बिलोंग्स कर, हम बता देंगे माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, यानी कि साइन की रेंज में आ रहा है। ठीक है, अब हमें तो इसको प्रूव करना है और थीटा को ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि थीटा तो हमने लेट किया है। तो बिकॉज x इक्वल टू साइन थीटा था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x, यहाँ से देयरफॉर 3 थीटा हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, आप ये लिख दो कि 3 थीटा बिलोंग कर रहा है जो साइन क्वेश्चन है उसकी रेंज में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो भी अगर टीचर का नंबर देना हो तो नंबर दे देते। ठीक है, अदरवाइज आपको इससे चेक करना पड़ता है कि यार जो हमारा ये रेंज में आया है कि नहीं आया, तो उसको चेक कैसे करते हैं देख लेंगे। x बिलोंग कर रहा है माइनस 1 बाय 2 से 1 में, यानी कि जो x है सर ग्रेटर देन है माइनस 1 बाय 2 और इक्वल्स टू, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है और ये भी 1 बाय 2 से ग्रेटर देन इक्वल्स है ना। अब इसमें जो है x इक्वल्स टू हमने क्या कहता है साइन थीटा, तो सर आप इस x की जगह हम साइन थीटा रख देंगे। हमें क्या चेक करना है, हमें थीटा चेक करना है, तो इधर अकेला पहला थीटा रखो, तो थीटा को इधर करने के लिए मेरे को साइन को इधर ले जाना पड़ेगा, आएगा साइन इनवर्स 1 बाय 2 और आएगा साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 या माइनस 1 बाय 2, वो आया 1 बाय। ठीक है, अब साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 कितना होता है जी, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 बाय 2 यानी कि माइनस का पाई बाय 6 और ये आएगा प्लस का पाई बाय 6, क्योंकि 1 बाय 2। बट हमें किस में चेक करना है, हमें 3 थीटा का चेक करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, ठीक है बोथ साइड 3 माइनस पाई बाय 6, हमने इसको भी 3 थीटा बना दिया, तो इधर तो 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6, तो यार माइनस पाई बाय 2। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो थीटा है देयरफॉर थीटा बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय। ठीक है, इस तरीके से चेक करना होता है। आप आई बात समझ में। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो सर यहाँ पे ना 2 tan इनवर्स x का मेरे पास फॉर्मूला, अब ऐसा है कि यहाँ पे tan इनवर्स x, अगर ये 2 गायब होता है यहाँ से 2 नहीं होता, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा के मैं कुछ ना कुछ करता, बट यहाँ पे 2 है सर, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 फॉर्मूले पड़े थे, बट मुझे राइट हैंड साइड में tan चाहिए, तो मैं tan वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, वो क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन में होता है आपका प्लस, इसमें होगा माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, बस इसका यूज करोगे और इसका यूज करोगे इस फॉर्मूले में, फिर आपके पास किस तरीके से सॉल्व करोगे आपको करना। ठीक है, नहीं होगा तो कल आप पूछ लो। क्लियर, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड